नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा 60 करोड़ को पार कर गया है। आज दोपहर 12 बजे तक 71 लाख से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया। महाकुंभ में स्नान करने वालों का विश्व कीर्तिमान लगातार बढ़ता जा रहा है और महाकुंभ स्नान का आज 41वां दिन है। अभी 5 दिन और बाकी हैं। वीकेंड होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। 26 फरवरी शिवरात्रि तक महाकुंभ चलेगा। तो स्नान का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी तादाद में अभी भी श्रद्धालुओं का महाकुंभ में पहुंचने का सिलसिला जारी है। 12 बजे तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। 71 लाख लोग कर चुके हैं स्नान और 41वें दिन 60 करोड़ के पार हो गया है ये आंकड़ा। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि किस दिन महाकुंभ में नया माइलस्टोन पार हुआ। 23 जनवरी तक 10 करोड़ लोग स्नान कर चुके थे। शुरुआत जैसी 13 जनवरी से हुई महाकुंभ की और उसके बाद 28 जनवरी तक 20 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया था। इसके बाद 31 जनवरी को यह आंकड़ा बढ़कर 30 करोड़ हो गया और 7 फरवरी तक 40 करोड़ लोगों ने स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई। उसके बाद 11 फरवरी तक 45 करोड़ को यह आंकड़ा पार कर गया और 14 फरवरी तक 50 करोड़ लोग स्नान कर चुके और उसके बाद ये आंकड़ा 22 फरवरी को और ज्यादा बढ़ गया और अब ये आंकड़ा हो चुका है 60 करोड़ के पार। यानी कि 60 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में पहुंचने का सिलसिला अब भी लगातार जारी है। श्रद्धालुओं का लगातार लोग अब भी पहुंच रहे हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र की तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रखे हैं। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी यहां से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और महाकुंभ में स्नान का महा रिकॉर्ड बनता जा रहा है और अब ये आंकड़ा 60 करोड़ को पार कर गया है। प्रयागराज महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पे है। ऐसे में हर कोई संगम में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। मेरे ठीक पीछे की इन तस्वीरों को आप देखिए। यहाँ किस तरह से लंबी लंबी लाइनों में कतार में श्रद्धालु लगातार प्रयागराज संगम की ओर बढ़ रहे हैं। इन श्रद्धालुओं को हालांकि काफी पैदल भी चलना पड़ रहा है। उसके बाद भी इनमें एक जोश है, एक उल्लास है और लगातार प्रयागराज संगम की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से हम बातचीत भी करेंगे, जानेंगे कहाँ से आए हैं आप? हम खुर्जा जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से आए हैं। क्या कहना चाहते हैं? बस दर्शन करने आए हैं। कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है योगी जी की, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। भीड़ कैसी है? भीड़ बहुत है। जितनी भीड़ है जितनी ज्यादा भीड़ है उतनी ज्यादा अच्छी व्यवस्था है योगी जी की। बहुत अच्छी व्यवस्था और भीड़ आने के लिए बहुत सारा स्वागत है। यहाँ पे बार बार कहा जा रहा है कि जितनी सनातनी है अधिक से अधिक आए, अधिक से अधिक आए। मेरा नाम चेतन बिस्मिल है और दिव्य इस महाकुंभ में वाकई हमारे राष्ट्र का नाम ऊंचा हो रहा है। ऐतिहासिक मेला। क्या कहेंगे आप? बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। हम सबसे सर्वप्रथम योगी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। पैदल मार्ग के लिए अलग व्यवस्था है और सारी पार्किंग की व्यवस्था है। फिर उसके बाद अब स्नान के लिए जा रहे हैं और हर हर महादेव के नाम से जयकारे लगा के महाकुंभ में 144 में साल में आया है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हर सनातनी को आना चाहिए। ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम है। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं कहीं न कहीं महाकुंभ क्षेत्र में हुए व्यवस्था को लेकर के सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। वो व्यवस्थाओं से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देखिए, जिस तरह से जहाँ जहाँ तक कैमरे की नजर जाएगी वहाँ तक आपको इन श्रद्धालुओं की एक लंबी कतार नजर आएगी। ये उन श्रद्धालुओं की भीड़ है, वो उन सनातनियों का ये रेला है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। अब तक 59 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और लगातार यह सिलसिला निरंतर जारी है। DS यादव, न्यूज 18 प्रयागराज। तो देखिए अभी भी हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी और 41वें दिन 60 करोड़ को ये आंकड़ा पार कर गया है। लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए भी जानकारियां हमने दी
और स्नान का महा रिकॉर्ड बनता जा रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया कि कब कब नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। चलिए सीधा रुख करते हैं। सर्वेश दुबे जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी, महाकुंभ मेला क्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सर्वेश, जरा दिखाइए वहां की अभी क्या भव्य तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि हमने देखा लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला अब भी जारी है, उत्साह में कोई कमी नहीं है और लगातार जो स्नान करने वाले श्रद्धालु हैं उनका आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं अरेल में और यहां पर आप देखिए कि सड़कों पर श्रद्धालुओं के आने जाने का क्रम लगातार जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं और स्नान करके जा रहे हैं। और आज जो महा रिकॉर्ड बना है वो 60 करोड़ श्रद्धालु 13 जनवरी को जो ये महाशिवरात्रि का जो यहां पर पौष पूर्णिमा से स्नान पर्व की शुरुआत हुई थी, तब से अब तक यहाँ पर 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो न केवल यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, बल्कि अपने साथ यहाँ से गंगा जल लेकर जा रहे हैं, संगम की रेत लेकर जाते हैं और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वैसे ही देखिए कि आप त्रिपुंड जो आस्था है वो कितनी है इसमें, इन लोगों में। कहाँ से आए आप? राजस्थान से। राजस्थान से। स्नान हो गया? हो गया। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर सरकार? बहुत अच्छी है व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था और पर यहाँ पर क्या कहेंगे यहाँ व्यवस्थाओं को लेकर? बहुत अच्छा किया सर योगी जी को। यहाँ पर आप कहाँ से आए हैं? आप सबने गंगा जल लिया है, मैं देख पा रहा हूँ। तो गंगा जल घर लेकर जा रहे हैं आप? जी, हम लोग कहाँ से आए हैं? ओडिशा से आए हैं, संबलपुर। जी, कैसे इंतजाम दिव्य और भव्य यहाँ पर है? बहुत अच्छा, बहुत मतलब बोलने नहीं हो रहा इतना। और इसी बीच ये तस्वीर आप देखिए महाकुंभ मेला क्षेत्र से, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहीं पर मौजूद है इस वक्त वो। तो ये सीधी लाइव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। तो देख सकते हैं तस्वीरों में आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को, जो कि महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे हुए हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख सकते हैं और उन्होंने उनका स्वागत किया। थोड़ी ही देर पहले तस्वीर भी आपको हमने दिखाई थी। और संगम नगरी में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, जो कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। तो थोड़ी ही देर में स्नान करेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। महाकुंभ मेला क्षेत्र से ये सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, जो न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। और अभी भी लगातार श्रद्धालुओं के महाकुंभ में पहुंचने का सिलसिला जारी है, लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी अभी जानकारी दे रहे थे, महाकुंभ मेला क्षेत्र से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं, कितनी देर में स्नान करेंगे, आगे क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे जेपी नड्डा के, जरा बताइएगा। देखिए, जेपी नड्डा जी यहीं पर आए थे, त्रिवेणी संकुल मेला सर्किट हाउस है और यहाँ पर उन्होंने रिफ्रेशमेंट लिया। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर उनका स्वागत किया, जिसके बाद यहाँ से काफिला जो है, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उनके साथ मौजूद हैं, उनका काफिला यहाँ से निकलकर अरेल के वीआईपी घाट पर गया है, जहाँ से मोटर बोट के जरिए वो संगम में जाएंगे, जहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे और वहाँ पर गंगा पूजन का भी कार्यक्रम है। जिसके बाद चूंकि भीड़ बहुत है और उसके बाद यहाँ पर नहीं आएंगे। आप साफ तौर पर दर्शक किले को देख रहे होंगे, किले के अंदर ही अक्षय वट है, वो सामने अक्षय वट में भी जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे। और अक्षय वट में दर्शन पूजन करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही वो बड़े हनुमान मंदिर जाएंगे, वहां पर भी दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। तो इस दर्शन पूजन के कार्यक्रम के बाद यहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा वो यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। परिवार के लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। और यहां से पूर्व मंत्री योगी सरकार के, योगी कैबिनेट में पूर्व मंत्री रहे सिद्धार्थ नाथ सिंह, जो कि शहर दक्षिणी से शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं, वो भी मौजूद हैं, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। तो अभी अभी काफिला गया है और थोड़ी देर में संगम तट पर पहुंचकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। जी बिल्कुल, और लाइव तस्वीर भी सर्वेश अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा मौजूद है वहां पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। लगातार सर्वेश हम ये भी देख रहे हैं कि आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, श्रद्धालु भी लगातार पहुंच रहे हैं और जो स्नान का महा रिकॉर्ड है वो भी बनता जा रहा है। अब महाशिवरात्रि का स्नान, क्योंकि महास्नान होना है, ऐसे में उसको लेकर भी तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, प्लानिंग की गई है क्राउड मैनेजमेंट को लेकर, उसके बारे में भी जरा बताइएगा।
देखिए, बिल्कुल महाशिवरात्रि का स्नान पर्व 4 दिन के बाद है और ये आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से महाकुंभ में अब तक कई रिकॉर्ड बने हैं। 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आज दोपहर 12 बजे तक महाकुंभ मेले में स्नान कर चुके हैं और अभी भी श्रद्धालुओं के आने का क्रम लगातार जारी है। जिस तरफ नजर दौड़ाइए उस ओर श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाशिवरात्रि पर भी ये मानना है कि प्रतिदिन पिछले 8 दिनों से प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। क्योंकि महाशिवरात्रि का स्नान पर्व आखिरी स्नान पर्व है, वीकेंड के बाद ये पड़ने जा रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि इसमें भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सी ऑफ करने के बाद, उनको विदा करने के बाद यहाँ पर मौजूद रहेंगे और यहाँ पर मौजूद रहते हुए वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और महाशिवरात्रि की प्लानिंग किस तरह से करनी है, ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को किस तरह से स्नान कराया जा सके, कैसे उन्हें सहूलियत दी जा सके, कम से कम उन्हें पैदल चलना पड़े और सुरक्षा के क्या बंदोबस्त किए गए हैं स्टेशनों पर और इसके अलावा रोडवेज में क्या इंतजाम किए गए, इन तमाम चीजों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों के साथ बैठक करेंगे और जरूरी दिशा निर्देश देंगे। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 8:15 बजे प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो आज का जो कार्यक्रम है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और महाशिवरात्रि की जो तैयारी है, क्योंकि 5 स्नान पर्व अब तक बीत चुके हैं और 60 करोड़ के श्रद्धालुओं के स्नान का आंकड़ा भी पार हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि महाशिवरात्रि के स्नान पर्व को अगर मिला लें तो 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पूरे महाकुंभ के दौरान आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे और वो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे और उसी के मद्देनजर सरकार और प्रशासन, मेला प्रशासन इंतजाम करने में जुटा हुआ है। जी, यानी कि सर्वेश अभी मानकर चला जा सकता है कि ये आंकड़ा और बढ़ेगा। जैसा कि आपने जिक्र किया कि 65 करोड़ के आसपास लोग स्नान कर चुके हैं, 60 करोड़ के पार ये आंकड़ा हम लगातार बता रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन ये आंकड़ा आने वाले वक्त में लगता है क्योंकि महाशिवरात्रि का भी स्नान होगा तो और ज्यादा ये आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है अभी। सर्वेश, देखिए, निश्चित तौर पर जिस हिसाब से मैंने बताया कि पिछले 8 दिनों से लगातार 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हर दिन संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आज जो है वो जिस तरह से 60 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का आंकड़ा पार हो गया है और अभी 4 दिन बचे हैं। महाशिवरात्रि की अगर माने तो 2 से 3 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आ सकते हैं, तो ऐसे में 65 करोड़ का आंकड़ा अब पार करना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, बड़ी आसानी से यह आंकड़ा पार हो जाएगा और उम्मीद यही की जा रही है कि 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पूरे महाकुंभ के दौरान यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। दर्शकों को यह बता दें 2019 का जो कुंभ था उसमें पूरे कुंभ के दौरान 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे। सरकार ने यह माना था कि इस बार महाकुंभ है, 144 वर्ष के बाद ये घड़ी आ रही है, मुहूर्त आ रहा है, ऐसे में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपनी तैयारी की थी। लेकिन वो सभी जो आकलन थे वो आस्था के आगे, जो आस्था का ज्वार उठा है उसके आगे बौने साबित हुए हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, विदेशों से आए हैं, विदेश की धरती पर जो भारतवंशी बसे हैं वो यहाँ पर आए हैं। यहाँ से वो गंगा जल और संगम की रीत लेकर गए हैं। माँ गंगा के प्रति जो आस्था है, अगाध आस्था है, उसको यहाँ पर लोगों ने प्रकट किया है और सनातन धर्म का ये समागम है, विश्व का सबसे बड़ा ये महायज्ञ कहा गया, तो उसको यहाँ पर चरितार्थ करते हुए लोगों ने दिखा दिया कि सनातन की कितनी बड़ी ताकत है और किस तरह से माँ गंगा में, माँ यमुना में, अदृश्य सरस्वती में ताकत है कि लोगों को यहाँ पर खींच लाती है। बड़े यहाँ पर मैंने देखा कि बुजुर्गों को देखा यहाँ पर जो चल नहीं सकते व्हील चेयर पर यहाँ पर पहुंचे, जो अस्वस्थ है वो भी यहाँ पर पहुंचे, अपने परिजनों की मदद से पहुंचे। लोगों में उत्कंठा थी कि 144 वर्ष के बाद जो मौका आया है यहाँ कर वो आस्था की डुबकी लगा ले और इसी कामना को लेकर यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। जी बिल्कुल, तो लगातार ये लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। जो हम देख पा रहे हैं सर्वेश, यहाँ पर जो पूजा अर्चना है वो शुरू भी हो चुकी है। जेपी नड्डा को हम देख रहे हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर पंछियों को दाना भी उनकी तरफ से डाला जा रहा है। स्नान से पहले भी जो एक प्रक्रिया रहती है, गंगा मैया की पूजा की जाती है, वो भी वो करेंगे यहाँ पर और उसके बाद ये स्नान किया जाएगा। फिलहाल पंछियों को दाना डालते हुए देख पा रहे हैं हम जेपी नड्डा को और यानी कि कह सकते हैं कि सर्वेश थोड़ी ही देर में महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हुए भी जेपी नड्डा नजर आने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि
प्रयागराज महाकुंभ में। और हर साल सर्दियों में बड़ी संख्या में 7 समंदर पार से साइबेरियन बर्ड्स आते हैं। उन्हीं को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अभी दाना खिलाया है, दाना चुगाया है, जिसके बाद वो पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद वो स्नान भी करेंगे। तो ये एक बड़ी ये सभी वीआईपी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ का बड़ा वैश्विक आयोजन है, ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक समागम है। ये हर सनातनी यहाँ पर आना चाहता है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री यहाँ पर केमिकल और फर्टिलाइजर के मंत्री भी हैं, मिनिस्ट्री उनके पास है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद उन्हें रिसीव किया है। उसके बाद यहाँ पर वो आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। तो ये अपने आप में बड़ी बात। तो यहाँ पर वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे बस थोड़ी देर में। और इसके आगे का जो कार्यक्रम है वो मैं अगर आपको बता दूं तो इसके आगे का जो उनका कार्यक्रम है वो वहां से निकलेंगे। तो निकलने के बाद वो सीधे वीआईपी घाट पर जाएंगे, जो दूसरी ओर किले की तरफ स्थित है। मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन विपिन राय जी हमारे साथ हैं, वो दिखाएंगे। दूसरी तरफ जाएंगे, वहां पर अक्षय वट में जाएंगे, अक्षय वट में दर्शन पूजन करेंगे। और इसके साथ साथ बड़े हनुमान मंदिर में भी दर्शन पूजन का पूरा कार्यक्रम रखा गया है। तो आज का जो कार्यक्रम है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो आप देख सकते हैं, दर्शक देख रहे हैं, वो संगम तट पर मौजूद हैं, संगम के बीच में मौजूद हैं। वहीं पर वो आस्था की डुबकी लगाएंगे और गंगा पूजन करेंगे। इसके बाद वो अपने परिवार के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन और अक्षय वट में भी दर्शन पूजन का उनका कार्यक्रम है, जिसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अभी मौजूद रहेंगे, प्रयागराज में रहेंगे, अफसरों के साथ बैठक करेंगे। महाशिवरात्रि का 26 फरवरी को स्नान पर्व है। इस दिन किस तरह से तैयारियां करनी है, कैसे श्रद्धालुओं को सुविधाएं देनी है, कैसे इस पूरे मेले को जो समापन होगा सकुशल संपन्न कराना है, उसको लेकर बैठक करेंगे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। जी, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं महाकुंभ मेला क्षेत्र से, जहां पर जेपी नड्डा पंछियों को दाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने परिवार संग वहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ वहां पर नजर आ रहे हैं। तो पंछियों को दाना खिलाने के बाद अभी फिलहाल ये जो विहंगम दृश्य है, ये जो खूबसूरत दृश्य है, उसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर जेपी नड्डा। और थोड़ी ही देर के बाद स्नान भी करेंगे, गंगा पूजन भी करेंगे। और इसके बाद ये जो पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, लेटे हनुमान मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है, अक्षय वट का दर्शन पूजन भी करेंगे जेपी नड्डा। और इसके अलावा देर शाम दिल्ली रवाना हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि रात में 8 बजे के बाद प्रयागराज से वो भी लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर पंछियों को दाना खिलाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और ये खूबसूरत नज़ारा एंजॉय करते हुए। इसके अलावा आपको बता दें कि जब वो यहां पर पहुंचे तो सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे। अभी स्नान घाट पर मौजूद है और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं महाकुंभ मेला क्षेत्र से। ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। सर्वेश हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार इस पर जानकारी हमें दे रहे हैं। सर्वेश, पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम बताया जा रहा है, क्या वो स्नान के बाद पूजा अर्चना होगी और क्या कुछ रहेगा इसमें, जरा बताइएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी संगम के घाट पर मौजूद हैं। वहां पर वो मोटर बोट के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ गए हैं, परिवार के सदस्य भी हैं। वहां पर स्नान करेंगे, उसके बाद पूजा करेंगे। स्नान के बाद ही पूजा का विधान है। कुछ पूजा ऐसी होती है जो पहले भी की जाती है। अगर वो सुबह स्नान करके आए हैं तो निश्चित तौर पर आए होंगे तो पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो विधान है वो स्नान के बाद ही गंगा पूजन का, गंगा आरती का विधान है। तो इसके बाद वो गंगा पूजन करेंगे, आरती करेंगे और उसके बाद वो संगम नोद से निकलकर वीआईपी घाट पर जाएंगे। तो आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। अब महाकुंभ में सिर्फ 4 दिन का शेष है। आखिरी स्नान पर्व 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का है। उसके पहले तमाम वीवीआईपी यहाँ पर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तमाम यहाँ पर बड़े नेता भी आ चुके हैं। और ऐसे में जो यहाँ पर कार्यक्रम है, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर अब थोड़ी देर में स्नान का कार्यक्रम होगा। स्नान के बाद वो यहाँ से निकलेंगे तो वीआईपी घाट जाएंगे दूसरी तरफ, यानी कि, और वहां से निकलकर बड़े हनुमान मंदिर और अक्षय वट भी जाएंगे, जहां पर दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। और देर शाम यहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हम दर्शकों को और करीब से दिखाना चाहेंगे कि वो जगह जहां पर किला स्थित है, जिस ओर अब जो है
यहाँ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जाना है। वो जगह हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि वो जगह जो है किले के अंदर यहाँ पर है। कैमरा पर्सन से कहेंगे वो उस स्थान को दिखाएं। किले के अंदर वो जो वृक्ष दिख रहा है वो वृक्ष जो है अक्षय वट है। अक्षय वट के दर्शन जो है वो दर्शक कर रहे हैं। यहाँ पर सीधे वो अक्षय वट का दर्शन है जिसका दर्शन हम यहाँ पर श्रद्धालुओं को करा रहे हैं। अक्षय वट ये है और किले के अंदर ये है और इस पार से अरेल से यानी कि उस पार वीआईपी घाट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जाएंगे और इसी अक्षय वट के वहां पर वो दर्शन पूजन करेंगे। अक्षय वट के बारे में दर्शकों को बता दें कि इसके बारे में मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने प्रयाग में ही सबसे पहले यज्ञ किया था, जिसके बाद प्रधन याग यानी कि उसी के चलते इसका नाम प्रयाग पड़ा और अक्षय वट उसी काल में है। ये किला जो सामने दिख रहा है ये अकबर का बनवाया हुआ है 16वीं शताब्दी में। अकबर ने कई बार चाहा कि इस पेड़ को काट दिया जाए, लेकिन इस पेड़ को काटने के बाद दोबारा जो है वो पेड़ उगाया और कभी ये नष्ट नहीं हुआ, इसीलिए इसे अक्षय कहते हैं। और यहाँ पर आने पर पूजा करने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये देश की आज़ादी के बाद किले को सेना के सुपुर्द कर दिया गया। सेना के नियंत्रण में ये जगह थी, लेकिन 2019 के पहले प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार ने इसे आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया और इस बार यहाँ पर भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। एक और बड़ी बात आपको बताएं, दर्शकों को बताएं कि यहाँ पर अक्षय वट का जो पत्ता होता है उस पत्ते को कभी तोड़ा नहीं जाता है। इस वृक्ष में कभी पूरी तरह से पतझड़ नहीं आते कि वसंत में यहाँ पर पतझड़ आए और सारे पत्ते इसके गिर जाएं। तो इसके जो सूखे हुए पत्ते होते हैं वो जब गिरते हैं तो उसे लोग प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। ये ऐसी परंपरा भी है। तो यहाँ पर जो कोई भी आता है वो अक्षय वट ठीक है सर्वेश, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि आज जेपी नड्डा ने प्रयागराज आने से पहले सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि महाकुंभ हमारी पावन सनातन संस्कृति की चिरंतन धर्म धारा है और इसके लिए इस दिव्य अनुभव को करने के लिए वो काफी उत्साहित है। ये उन्होंने पहले भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा और अब इसके बाद संगम में आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। स्नान घाट पर पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा और थोड़ी ही देर में आस्था की डुबकी लगाएंगे, जिसकी तस्वीर भी न्यूज़ 18 आपको दिखाएगा।